Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. Once again, welcome to online class. As everybody knows, nowadays we are studying our story Lost Spring. So let's continue our story ahead. तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई? आइए अब हम आगे अपनी स्टोरी को कवर करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग. मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टोरी में दो पार्ट्स हैं जिसमें से हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं. ओके हमारी स्टोरी का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ओके और इसका जो पहला पार्ट्स है, जो पहला दो पार्ट्स हैं, इसमें से एक पहला पार्ट हम कवर कर रहे हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. ओके इसमें साहेब नाम का जो लड़का है उसका जिक्र है. समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज इसमें. और अभी भी हम साहेब के बारे में पढ़ रहे हैं, साहेब की स्टोरी चल रही है. ओके तो ध्यान दीजिएगा. आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपये प्राप्त हो जाता है. इवन आ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि एक 10 रुपये का नोट भी. साहेब से साहेब कहते हैं, तो साहेब क्या कहते हैं? कभी कभी मुझे 1 रुपये का या 10 रुपये का नोट प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है. हिज आइज लाइटनिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कोइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको, तो यहाँ पे जो अनीस जंग वो पूछ रही हैं साहब से, जब आपको गार्बेज के ढेर में यानी कि कूड़ा करकट के ढेर में एक सिल्वर का कोइन, एक चांदी का सिक्का प्राप्त हो जाता है. यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, आप तलाशना बंद नहीं करते हो. तो बात समझ आई क्या कह रही है अनीस जंग? कि अगर आपको मान लीजिए एक सिल्वर का कोइन प्राप्त हो जाता है फिर भी आप बंद नहीं करते हो ढूंढना. आगे ध्यान दीजिएगा. एंड फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और पाने की उम्मीद होती है. इट सीम्स, यह प्रतीत होता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, कि गार्बेज का अलग ही अर्थ होता है. फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, बजाय उनके माता पिताओं के. जो उनके माता पिता इसका मतलब समझते हैं उनकी बजाय बच्चों के लिए इसका अलग ही डिफरेंट मीनिंग होता है. तो ध्यान दीजिएगा. फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड इन वंडर, यह है एक आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ होती है. इन वंडर का मतलब होता है आश्चर्य में. तो आगे ध्यान दीजिएगा. फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह एक जीने का सहारा होता है या जीने का साधन होता है. मीन्स का मतलब होता है साधन. तो बात समझे, सर्वाइवल जीना. आगे ध्यान दीजिएगा. वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह को, आई सी साहेब, मैं साहेब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, कि पड़ोस के क्लब के एक बाड़ नुमा गेट के नज़दीक. कहाँ देखती हूँ? कि एक गेट है और जो फेंस्ड गेट है जिस बाड़ नुमा गेट हम जिसको कहते हैं, जिसकी 4 दीवारी हैं, उसमें एक गेट लगा हुआ है और वो पड़ोस में एक क्लब है, उसका वो गेट है, उसके नज़दीक मैं साहेब को देखती हूँ. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और 2 जवान लड़कों को, जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं उनको वो देख रहा है. प्लेइंग टेनिस, और जो टेनिस नामक गेम खेल रहे हैं. आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है. ही हम्स, वह गुनगुनाता है. कंटेंट टू वॉच इट, और इसे देखकर संतुष्ट हूँ. क्या कह रहा है? कि मैं इसे देखकर संतुष्ट हूँ. स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बाड़ के पीछे खड़े होकर, कि मैं इसे बाड़ के पीछे खड़े होकर इस गेम को देखकर मैं संतुष्ट हूँ. आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ. व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई भी पास में नहीं होता है. बात समझ आई बच्चों? ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है. द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जो गेट कीपर होता है, द्वारपाल होता है, ओके वह मुझे झूले को झूलने की इजाज़त देता है, यानी कि मुझे झूलने देता है. साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब भी, टू का मतलब भी, साहेब भी टेनिस के जूते पहना हुआ है. दैट लुक स्ट्रेंज, जो बड़े अजीब दिखाई देते हैं. ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसकी फीकी हुई पड़ी शर्ट या कमीज़ और निक्कर के ऊपर, यानी कि जो उसने डिस्कलर्ड शर्ट जो पहनी हुई है और शॉर्ट्स जो उसने निक्कर वगैरह पहने हैं, उसके ऊपर जो जूते हैं वो बड़े भद्दे से दिखाई देते हैं, स्ट्रेंज दिखाई देते हैं, अजीब दिखाई देते हैं. समवन गैव देम टू मी, किसी ने
उन्हें मुझे दिया था। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह एक एक्सप्लेनेशन के भाव से कहता है। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? स्पष्टीकरण। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, सच्चाई यह है कि उन्हें किसी अमीर लड़के के द्वारा ठुकराया गया है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर दैम, जिसने शायद ही उनको पहनने के लिए इनकार कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल, इन वन ऑफ देम, उन जूतों में से एक जूते में एक छिद्र की वजह से। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। डज, आगे ध्यान दीजिएगा, डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन वह उसके लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं करते हैं। बॉदर का मतलब चिंता होना, या परेशानी करना, कोई दिक्कत नहीं है। वो होल जो जूतों में है उनके लिए, उस साहिब नाम का जो लड़का है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड अ फेयर फुट, एक ऐसा लड़का जो नंगे पैर चला है। इवन शूज विद अ हॉल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, और यहाँ तक कि जूतों में जो छिद्र हैं वो मानो कि एक ऐसे हैं जैसे कि उसका जो सपना है वो सच हो गया हो। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो अटेंटली, लेकिन जिस गेम को वह इतनी ध्यान पूर्वक देख रहा था, इज़ आउट ऑफ हिज रीच, वह उसके पहुँच से बाहर है। आगे ध्यान दीजिएगा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब मिल्क बूथ की तरफ अपने रास्ते पर है, यानी कि मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, अब मैं एक चाय की स्टॉल में काम करता हूँ। डाउन द रोड, और जो बिल्कुल रोड के नीचे है। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, और मुझे 800 रुपये मिलते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा सारा भोजन मुझे मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, उसका जो चेहरा है, आई सी, मैं देखती हूँ। हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, एक चिंता मुक्त, एक बेफिक्री के भाव में खो गया है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील कनिस्तर है, यानी स्टील का जो कनस्तर है वो प्लास्टिक के बैग की बजाय भारी दिखाई देता है। जिसको, आगे ध्यान दीजिएगा, ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसको वो बड़ी आसानी से ले जाता था। प्लास्टिक बैग को जिसको वो बड़ी आसानी से ढोता था। ओवर हिज शोल्डर, और वो बैग कहाँ होता था? उसके कंधे पर। द बैग, आगे ध्यान दीजिएगा, द बैग वॉज हिज, बैग उसका था, यानी कि साहेब का था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और जो कनिस्तर था वो उस आदमी का है हु ऑन द टी शॉप, जिसकी चाय की दुकान है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहेब अब अपने खुद का स्वामी नहीं रहा है। तो बच्चों, समझ आई? यहाँ तक साहेब की स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और साहेब के बारे में ये स्टोरी है। कल हम आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, यानी कि जो मुकेश की स्टोरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड जो पार्ट है वो कल शुरू होगा। ओके, तो थैंक यू।